नमस्ते। उम्मीद है कि आप सब लोग धीरे धीरे अपने काम पर लौट गई होंगी और अपने अपने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर नई नई तरह के सवाल और चुनौतियों का सामना कर रही होंगी। 9 तारीख की बैठक के बाद आप सबसे कोई सीधा संवाद नहीं हो सका, क्योंकि वापस आते समय रात में ही तेज बुखार, खांसी और जुकाम से पीड़ित हो गया था। इस बीच एक सवाल प्रदेश के विभिन्न कोनों से उठता रहा है और निश्चित तौर से उस सवाल का ही नहीं, किसी भी सवाल का उत्तर देने के लिए संगठन जवाबदेह है। सवाल यह है कि इस आंदोलन का हासिल क्या है। तो जिन लोगों को इस आंदोलन का हासिल 6 तारीख की रात की मीटिंग में समझ में नहीं आया, 7 तारीख को समझ में नहीं आया, उन लोगों को आज विधानसभा में हुई 4 घंटे की उस बहस को जरूर सुनना चाहिए। जिस सवाल को आपके सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के गेट से हमने उठाया, जिला मुख्यालयों पर जिसे हमने आवाज दी, जिस सवाल को लेकर के हमने राजधानी की दहलीज पर दस्तक दी, वे सवाल आज विधानसभा की दीवारों में गूंज रहे थे। आशा वर्कर्स के सवाल आज विधानसभा के विमर्श का हिस्सा बने। प्रदेश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी ने हमारे उन सवालों को मजबूती के साथ सरकार के सामने रखा। सरकार की ओर से उत्तर देते समय प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री की हमारे साथ चल रही वार्ता की स्वीकारोक्ति और 2027 के संबंध में विपक्ष पर की गई उनकी टिप्पणी से आपकी इस आंदोलन के जरिए बनी और उभरी ताकत का अंदाजा सहज ही लगाया जा सकता है। मुख्यमंत्री को भी प्रश्नकाल के उत्तर में आशा वर्कर्स का जिक्र करना पड़ा और कुछ स्वीकारोक्तियां भी उनकी तरफ से सामने आई। हमने हमेशा कहा है कि सवाल गंभीर है और लड़ाई बड़ी है और एक घोर जन विरोधी, घोर मेहनतकश विरोधी, घोर महिला विरोधी सरकार और भ्रष्ट नौकरशाही के खिलाफ इस लड़ाई में हमको किसी गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए। हमने, अगर आपको याद होगा तो इस बात को मैं 1000 बार दोहरा चुका हूं कि बाघ के जबड़े में फंसे हुए मेमने के बच्चे को जिंदा निकाल लाने की कवायद है, किंतु आपके 55 दिन के कठिन संघर्ष ने, आपके द्वारा गली गली कूचे कूचे लगाए गए नारों ने, प्रदर्शनों ने
आज आपके सवाल को विमर्श का केंद्र बना दिया है। सत्ता के गलियारे में एक ओर सवाल दागे जा रहे हैं, दूसरी ओर जवाब देने की बाध्यता है, और कुल मिलाकर आंदोलन का यह फलितार्थ कि 20 वर्षों में आपके स्थायीकरण के सवाल को, आपके मातृत्व अवकाश के सवाल को, आपके ग्रेजुटी के सवाल को, आपके काम की सीमा के सवाल को, आपके काम के स्तर के अनुरूप आपकी स्वीकृति के दर्जे के सवाल को इस लड़ाई ने शिखर पर पहुंचा दिया है। उसमें कितना आज हासिल होगा और कितना कल हासिल होगा, कल हासिल के लिए कितना और जोर लगाना है, कितना और बड़ा एकता और संघर्ष का रास्ता हमें तय करना है, ये सारे सवाल हमारे आपके बीच में होंगे। हम आपसे एक बात कहना चाहते हैं कि एकता हमारा हथियार है। हमने छोटी सी ताकत के बल पर प्रदेश की एक ऐसी जालिम सरकार को पीछे ढकेलते हुए और वार्ता की टेबल पर खींच कर लाने में कामयाबी हासिल की, जिसने अपने पूरे 10 वर्ष के कार्यकाल में किसी भी मजदूर आंदोलन से, किसी भी कर्मचारी आंदोलन से, किसी भी स्कीम वर्कर आंदोलन से कभी बात नहीं की। इस आंदोलन का पहला फल उत्तर प्रदेश आशा वर्कर्स यूनियन, संबद्ध ऑल इंडिया सेंट्रल काउंसिल ऑफ ट्रेड यूनियन एक्ट 2 को राज्य सरकार ने एक संगठन के रूप में मान्यता देते हुए उसके साथ बातचीत के दरवाजे खोले, और ये आपके कठिन उन 55 दिनों के संघर्ष के बाद ही संभव हो पाया। दूसरे दौर की बातचीत हो गई है। ये दांव पेच का खेल है, चलेगा। कितना कुछ हम हासिल कर सकते हैं उसकी पुरजोर कोशिश रहेगी। सरकार के आज के तमाम स्पष्टीकरण से भी बहुत सारे संकेत आपको मिल सकते हैं, और उस पूरी बहस को किन्हीं माध्यमों से आप सुन सकती हैं, आप तक पहुंच जाएंगे। तो निश्चित तौर से आपके इस आंदोलन के हासिल का सहज ही आपको एहसास हो जाएगा, और वे लोग जो इस आंदोलन को तोड़ने, कमजोर करने, बदनाम करने और ध्वस्त कर ठहाका लगाने का सपना देख रहे थे, दुर्भाग्य से उनका सपना पूरा नहीं हो सका। इसलिए वे निश्चित तौर से इस आंदोलन के हासिल पर जरूर सवाल उठा रहे हैं। जीत का एक एहसास और उसकी खुशबू उन लोगों से ज्यादा कौन महसूस कर सकता है जो 55 दिन तक कठिन मौसम का मुकाबला करते हुए, तमाम दमन का मुकाबला करते हुए, अफवाहों का मुकाबला करते हुए, डर और भय का मुकाबला करते हुए, पुलिस और मुकदमे का मुकाबला करते हुए मैदान में डटी रही, और सर झुका करके नहीं, सरकार को झुकाकर अपने हाथ में सरकार की मांगों की स्वीकृति का पत्र लहराते हुए काम पर लौट कर गई हैं। हमारी ये मुट्ठी भर बहनें इतिहास का वो पन्ना बन गई हैं कि आशा आंदोलन का इतिहास जब भी लिखा जाएगा तो ये 55 दिन और ये मुट्ठी भर बहनें जरूर उस इतिहास के पन्ने में दर्ज होंगी। काश उत्तर प्रदेश की 1,89,000 आशाएं इस आंदोलन का हिस्सा होती तो निश्चित तौर से तस्वीर आज कुछ और होती। लेकिन हम अपने मकसद में निश्चित तौर से कामयाब रहे हैं।
और हम जानते भी हैं कि कोई भी सवाल एक दिन में हल नहीं होता है। सवाल को सवाल बनाना, सवाल को गहराना और फिर सामने वाले को उस सवाल को हल करने के लिए बाध्य करना, ये किसी भी आंदोलन की चुनौती है और ये उसके धैर्य की परीक्षा है। हमें भरोसा है कि 2022 से निरंतर 2026 तक आंदोलन में डटी रहने वाली हमारी बहनें आने वाले दिनों में भी अपने आंदोलन को मजबूती के साथ आगे बढ़ाने के लिए अपने संगठनों को ठीक करेंगी, अपनी कमजोरियों को दुरुस्त करेंगी और मजबूत ढांचे के साथ, व्यापक विस्तार के साथ अपने छठे बिछड़े हुए साथियों को समेटते हुए एक बड़ी ताकत के साथ उस सपने को पूरा कर सकेंगी जो मांग नंबर 1 में केंद्रित है। बाकी जो सवाल है, उन सवालों पर जो बातचीत है, उनके परिणामों तक आपको ले जाने की जवाबदेही आपके संगठन की है। आपके संघर्ष के बल पर जिस मुकाम तक संगठन पहुंचा है, आने वाले दिनों में आपकी एकता और संघर्ष के बल पर ही वो सवाल हल भी होंगे। उत्तर प्रदेश आशा वर्कर्स यूनियन एक्टू उन संगठनों में नहीं है जो संगठन कभी कभी प्रकट होते हैं, अपने मालिकों के हुक्म से झंडा डंडा लेकर मैदान में उतरते हैं और मालिकों के हुक्म से कोठरी में दुबक जाते हैं। उत्तर प्रदेश आशा वर्कर्स यूनियन ऑल इंडिया सेंट्रल काउंसिल ऑफ ट्रेड यूनियन की उस क्रांतिकारी धारा का हिस्सा है जो मजदूर आंदोलन को, जो कर्मचारी आंदोलन को, स्कीम वर्कर्स के आंदोलन को रातों दिन बुनता है, जीता है और उसे आगे बढ़ाता है। और इसलिए हम एक बात कहना चाहते हैं कि ग्रुपों में चलने वाले जो संगठन हैं, जो सिर्फ अफवाही गिरोह हैं, जिनको 2 लाइन लिखने का सलीका नहीं है, संवाद के जरिए, वॉइस मैसेजेस के जरिए सिर्फ अफवाहें फैलाना, गाली गलौज करना, आलोचना करना जिनका काम है, उनको नजरअंदाज करते हुए पूरे प्रदेश की आशा बहनों को गोलबंद करने की तरफ हम लोगों को बढ़ना चाहिए। और प्रदेश की वो बहनें जो इस आंदोलन में डर की वजह से, भय की वजह से, किसी लालच और प्रलोभन की वजह से हमारे साथ नहीं थी, उन्हें देखना चाहिए कि जिन बहनों के बगल से आप गुजर करके सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के भीतर चली गई, वो मुट्ठी भर बहनें अपने आत्मविश्वास और साहस के बल पर डटी रहीं और सरकार को अंततः उन्होंने पीछे ढकेल दिया। और आज प्रदेश के मुख्यमंत्री को सदन के अंदर, स्वास्थ्य मंत्री को सदन के अंदर और विपक्ष की पार्टी को सदन के अंदर आपके सवालों को विमर्श में लाने और प्रत्युत्तर करने के लिए बाध्य कर दिया। आप सबसे हम निवेदन करते हैं, आप सबसे अपेक्षा करते हैं कि आप सब लोग संगठन के प्रति अपनी दृढ़ता, अपना विश्वास, अपना भरोसा बनाए रखिए। लुटेरों की एक मंडली है जो नीचे से लेकर के ऊपर तक बैठी हुई है, हजारों करोड़ रुपए की वसूली है, लाखों करोड़ का गमन है और निश्चित तौर से वो किसी भी संगठन को इसीलिए नहीं जिंदा रहने देना चाहते हैं, खड़े नहीं होने देना चाहते हैं, नेतृत्व का लगातार मनोबल तोड़ने की इसीलिए कोशिश करते रहते हैं और वे अपने पाले हुए संगठनों को इसीलिए वो सुरक्षित और संरक्षित रखते हैं कि उनकी दुकानदारी चलती रहे। हम आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं कि ये लड़ाई उस मुकाम तक निश्चित तौर से जाएगी जहां पर आपके सारे सवाल हल होंगे और एक बेहतर जिंदगी का सपना बहुत जल्दी हम लोग साकार कर सकेंगे। निश्चित तौर से उम्मीद है कि आप सब लोग इस आंदोलन का जो एहसास है, इस आंदोलन में जो जीत की गरिमा है, इस आंदोलन में सरकार को पीछे ढकेलकर अपने काम पर वापस लौटने का जो गौरव है, सर उठा करके आप सब लोग उस गौरव को संरक्षित करेंगी, उस गौरव को अपनी अन्य उपलब्धियों में बदलेंगी, अपनी एकता को विराट करने में इस गौरव को बदलेंगी और इसी के साथ आगे की लड़ाई और आगे की मंजिल का रास्ता भी तय करेंगी। अगली वार्ता जब भी 2, 4, 6 दिन में होगी, उसके जो भी परिणाम होंगे आप तक पहुंचाए जाएंगे। आप सबका क्रांतिकारी अभिवादन। लाल सलाम। इनकलाब जिंदाबाद।